Good morning, children. Today we will start chapter 16, which is a poem, Life's Mirror. Alright? What is a mirror? Mirror. Okay, we all know. Yes or no? A mirror gives exactly the same image of whatever is kept in front of it. Right? Same way, here the poets have kept the title of the poem that life is a mirror. तो इसका मतलब क्या हो सकता है? Okay, I'm sure that you all must have had got a little idea about it. So now let's start the poem. Okay, first paragraph. There are loyal hearts, there are spirits brave, there are souls that are pure and true. Then give to the world the best that you have, and the best will come back to you. In the whole world, children, there are many people whose hearts are loyal and who are very brave. In past, we have seen so many people showed their bravery to get India independence. राइट हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री में हम लोग ने ये देखा है ओके कि कितने सारे सोल्स कितने सारे पर्सन्स ऐसे थे जो लॉयल थे टुवर्ड्स देयर कंट्री ओके दे वर वेरी ब्रेव टुवर्ड्स देम ओके अपने इरादे में भी वो लोग बहुत ब्रेव थे सो वी ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय देम देन देर आर सोल का मतलब क्या है आत्मा आत्मा जो प्योर हो सोल्स दैट आर प्योर जो सोल प्योर होता है वो ट्रू भी होता है राइट सो देर आर सो मेनी हार्ट्स दैट आर प्योर एंड ट्रू सो फ्रॉम दिस वी शुड लर्न दैट दे हैव गिवन द बेस्ट टू द world. So, if we give the best to the world, best will come back to us in return. Like mirror. Like mirror, the same is reflected. Same way you have give best and the best will be reflected towards you. अगर तुम अपना whole and soul अगर देते हो तो the best thing will come back to you. Now the second paragraph. Give love, and love to your life will flow, a strength in your utmost need. Have faith, and a score of hearts will show their faith in your work and deed. Give love, and love to your life will flow. Means, if you love others, they will also love you in return. Love your parents, family members, etc and will also love you in return. They all will love you in return. I hope कि ऐसा ही होता है right? Your parents' love is the most for you. And this love will become strength in your utmost need. utmost need का क्या मतलब है कि जब हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जो भी सिचुएशन ऐसा हो जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑलराइट तो यही सारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स का लव जो होता है हम लोग के लिए वो हम लोग की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है इफ़ यू आर ट्रू एंड ऑनेस्ट एंड इफ़ यू ट्रस्ट अदर्स देन ओनली अदर्स विल ट्रस्ट यू एंड हैव फेथ इन यू ऑलराइट मतलब अगर हम लोग को ही कॉन्फिडेंस हो कोई चीज़ पे तभी दूसरे लोग हम लोग पे कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं राइट अगर हम लोग ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो दूसरे लोग हम लोग पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते हैं राइट से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम चल रही हो और तुम लोग अगर कॉन्फिडेंट हो तो ही पेरेंट्स को भी तुम लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई ये कर लेगा या ये कर लेगी राइट लेकिन अगर हम लोग ही कॉन्फिडेंस नहीं हो तो दूसरे भी हम लोग के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और वो लोग यही बोलेंगे नहीं भाई इसको नहीं आता है ये नहीं कर पाएगा राइट स्कोर का यहाँ पे मतलब है 20 स्कोर का मतलब 20 होता है लेकिन यहाँ पोयम में ये इसका मतलब होता है बहुत सारे मैनी If you are honest, then other people will show faith in your work and deed. Deed means action, means whatever you are doing in your work. Okay. So, agar you are truthful, then that will be shown in your action. अपने deeds में वो चीज़ पता चलती है, right? अगर हम लोग ही
ट्रू नहीं है, अगर हम लोग डिसऑनेस्ट हो तो वो हम लोग के मुंह पे ही दिख जाता है। वी फील स्कैर्ड कि हाँ हम लोग पकड़े नहीं जाए। लेकिन अगर हम लोग ट्रू हो, अगर हम लोग ऑनेस्ट हो, ऑलराइट, तो हम लोग को किसी चीज़ का डर नहीं दिखता है और हम लोग को अपने आप ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है, राइट। सो इफ़ ट्रू और कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ लिंक्ड है, दोनों बैलेंस करके चलते हैं हम लोग के दिमाग में कि इफ़ वी आर ट्रू, इफ़ वी आर ऑनेस्ट, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। एंड इफ़ वी आर अनट्रू और एंड इफ़ वी आर डिसऑनेस्ट, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस चला जाता है। ओके, और हम लोग को हमेशा ये डर रहता है कि कोई हमें पकड़ लेगा या किसी को कुछ भी पता चल जाएगा, राइट। सो वी विल डू इट टिल हियर. Next 3 paragraphs we will do in the next video. All right.